7 जिलों में 19 केस, 1 लाख का इनाम और 12 अलग अलग नाम। बुधवार को बरेली पुलिस ने एक ऐसे शैतान डकैत को एनकाउंटर में ढेर किया जो कई सालों से वारदातों को अंजाम देकर और नाम बदलकर कहीं गायब हो जाता था। आरोपी का नाम शैतान सिंह उर्फ सोल्जर है, जिसे गुरुवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। दरअसल बरेली पुलिस टीम को खबर मिली कि एक बड़ा अपराधी हाईवे किनारे छिपा हुआ है। जैसे ही पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, डकैत ने टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान शैतान सिंह ने करीब 17 राउंड फायर पुलिस पर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उसे गोली लगी और वो मौके पर ही गिर पड़ा। पुलिस ने घायल डकैत को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने बताया कि फरार बदमाश की तलाश में अलग अलग टीमें लगाई गईं। इसके अलावा इस मुठभेड़ में एसओजी के हेड कांस्टेबल राहुल को भी गोली लगी है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 1 लाख के इनामी बदमाश शैतान सिंह, जिसका असली नाम इफ्तिकार अली है, कुख्यात डकैत के खिलाफ अलग अलग जिलों में 19 केस दर्ज थे। साल 2006 में उसने एक पुजारी की निर्मम हत्या कर दी थी। बाद में वो पकड़ा गया, लेकिन बाराबंकी जेल से वो फरार होने में कामयाब रहा। इफ्तिकार नाम, पता और हुलिया बदलने में माहिर था, इसीलिए पुलिस के हाथों से बचता रहा। लेकिन 9 अक्टूबर को बरेली पुलिस के साथ एनकाउंटर में उसका हमेशा के लिए अंत हो गया। बताया जा रहा है कि इसके ढेरों नकली नाम और पते थे। इफ्तिकार यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सक्रिय गैंग का हिस्सा था। उस पर डकैती और हत्या जैसे संगीन मामलों में केस चल रहे थे। कई राज्यों में उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन वो बहुरूपिया पुलिस की पकड़ से बचता रहा। एसएसपी अनुराग आर्य ने एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी और कहा कि फरार अपराधी की तलाश की जा रही है। सर, 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ है, कौन था और क्या प्रोफाइल है इसका? वर्ष 2024 में बिथरी थाना अंतर्गत डकैती की घटना में एक वांछित अपराधी था, इफ्तिकार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था इसकी गिरफ्तारी के लिए। इसके बारे में पुलिस की टीमें लगातार इसको सर्च कर रही थी। आज सुबह पुलिस को ये इनपुट मिला था कि इसका शहर के अंदर मूवमेंट है। हमारी जो एसओजी टीम्स हैं और थाने की टीम्स हैं, उनके द्वारा इसका पीछा किया गया। थाना भोजीपुरा अंतर्गत नैनीताल हाईवे के पास बिलवा पुल के पास में इसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा घेर के इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये और इसका एक और साथी, दोनों लोग मोटरसाइकिल से थे, इनके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इसको गोली लगी। दूसरा साथी इसका फरार हो गया। इसको सीएससी हॉस्पिटल जब भेजा गया तो वहाँ से इसको रेफर किया गया जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी क्राइम प्रोफाइल में इसके ऊपर पिछले लगभग 15 सालों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे 7 जनपदों में दर्ज हैं। इन 19 मुकदमों में 4 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें डकैती विद हत्या के प्रकरण है। थाना फरीदपुर जो जनपद बरेली में पड़ता है, वहाँ भी वर्ष 2006 में एक पुजारी की हत्या और डकैती के संबंध में एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें ये अपने साथियों के साथ जेल गया था। इसके बारे में अन्य जानकारियाँ भी की जा रही हैं कि और कहाँ, क्योंकि इसके टोटल अब तक 12 नाम हम लोगों को पता चल चुके हैं और 5 एड्रेसेस इसके पता चले हैं, जो इसने अलग अलग मुकदमों में 12 नाम और एड्रेसेस यूज़ किए हैं। तो न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए, माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए इसके द्वारा ऐसी टैक्टिक्स अपनाई गई थी। हमारी फील्ड यूनिट मौके पर एविडेंस कलेक्ट कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में एसओजी का एक सिपाही कांस्टेबल राहुल को भी बाजू में गोली लगी है, जिसका उपचार कराया जा रहा है। बाकी जो फोरेंसिक टीम है वो एविडेंस कलेक्ट करेगी और आगे बताया जा रहा है 2012 में भी बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हाँ, ये वर्ष 2012 में बहराइच जनपद से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। 8 साल तक फरार रहा था। इसके ऊपर पहले भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। वर्ष 2020 में इसको गिरफ्तार किया गया था। टोटल बरेली में कितने मुकदमों में वांछित था? ये अभी हम लोग बरेली में बिथरी में जो डकैती का मुकदमा दर्ज है, उसमें ये वांछित था, और अन्य भी इसके बरेली के जितने मुकदमे हैं वो आपराधिक इतिहास हम लोगों को पता कर रहे हैं। डकैत शैतान पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। ये इफ्तिखार, धूम, सोल्जर, लोधा, शैतान, शाकिर, रोहित जैसे नामों से अपराध करता। हर बार किसी नए नाम और पते के साथ पुलिस को गुमराह कर देता। पुलिस ने जब उसके पुराने केसों की जांच की तो सामने आया कि अपराधी अपनी पहचान बदल कर वारदातें करता था। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि फरार साथी कौन था और मुठभेड़ से पहले वे दोनों कहां ठहरे हुए थे। फिलहाल इस डकैत के अंत ने लोगों को राहत की सांस जरूर दी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।